जनवरी के सिलेबस में जो पहला टॉपिक नंबर सीरीज़ का है वो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और सीखेंगे कि नंबर सीरीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, पहली बात तो ये कि JKSSB में आपको उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको थोड़ा सा जो है कि मेथड्स पता होने चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी वहाँ पे उतना टफ क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल बेसिक्स रखिए अपनी प्रिपरेशन को, पहले बेसिक्स अपने क्लियर कीजिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे सीरीज़ की। जब हम कोई भी सीरीज़ लिखते हैं, या तो हम वो लेटर सीरीज़ लिखेंगे या नंबर सीरीज़ लिखेंगे। तो उसमें जब एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस अगर वो फॉलो करती है या एक पैटर्न फॉलो करती है वो, ठीक है, इन प्री डिटरमाइंड पैटर्न, तब हम कहेंगे इसको कि ये एक नंबर सीरीज़ है, या अगर लेटर्स की सीरीज़ होगी तो लेटर सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कि ए नंबर सीरीज़ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट फॉलो ए प्री डिटरमाइंड पैटर्न, जैसा मैंने आपको बोला। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ के बारे में आपको क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको दो टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कहाँ पे, नंबर सीरीज़ में। फर्स्ट वन इज़ कि जब एक नंबर होगा मिसिंग, किसी नंबर सीरीज़ में एक नंबर मिसिंग होगा, ठीक है, और यहाँ तो कोई एरर होगा नंबर सीरीज़ में, तो वो आपको बोलेंगे कि आप उसको, उस एरर को फाइंड कीजिए। ठीक है, हम पहले वाले जो हमारा जो पहला वाला टाइप है उसकी हम एग्जांपल देते हैं कि जब एक नंबर मिसिंग होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एक नंबर लाइक 2, 4, 6, 8। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया और यहाँ पे मैंने लिखा 12। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा आएगा। तो पहली बात, जब आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, डिफरेंस फाइंड करोगे इन दो नंबर्स के बीच में, फिर इन दो नंबर्स के बीच में, ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ 2 से इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिफरेंस 4 और 2 की 2 है। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि 2 से इंक्रीज़ हो रहा है। जब हम 2 को +2 करेंगे तभी 4 आएगा, जब हम 4 को +2 करेंगे तब 6 आएगा। ठीक है, जब हम 6 को +2 करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे 8 को भी +2 करेंगे तब यहाँ पे 10 आएगा, मीन्स यहाँ पे 10 आना चाहिए। यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा है, 10 है। तो मतलब ऐसे ही एक सीक्वेंस के साथ आपको क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। पहले आप डिफरेंस देखिए क्या है, यहाँ आप देखिए कि कितने नंबर से ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको इस टाइप में देखने को मिलेंगे, जो आपका पहला टाइप है, जब एक आपका नंबर मिसिंग होता है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को भी। अभी हमें और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, तो तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अभी इसके रूल्स पढ़ने हमको, तो फिलहाल आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप है कि अब आपको एक नंबर सीरीज़ दी हुई है, उसमें एरर है। क्या है, एरर। अब एरर किस तरीके का हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2, 3, 5, 7, और यहाँ पे मैंने लिखा 9 और फिर मैंने लिखा 11। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ आपको इसमें एरर फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, एरर फाइंड कीजिए। ठीक है, एरर कहाँ पे है, देखो, अगर आप देखोगे ना गौर से, ये जो 2 है ना, ये प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो 9 है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो मीन्स ये जो 9 है ना, ये एरर वाला नंबर है यहाँ पे। तो 11 भी प्राइम नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आया, 9। क्या आया, 9। तो आपने देखा कि यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस ये मतलब फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि प्राइम नंबर्स लिखे हैं खाली। अब अगर प्राइम नंबर्स लिखे हैं
तो 9 बीच में नहीं आ सकता है, इसीलिए जो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा दैट्स 9। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ रूल्स है। जब आप नंबर सीरीज़ करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। आपको कैसे सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को, अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हमारा जो पहला रूल है ये बोलता है व्हेन डिफरेंस ऑफ नंबर्स आर सेम। जब डिफरेंस ऑफ नंबर्स आर सेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, हम इसी से समझते हैं कि ये डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो यही हम एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे 3, 10, 20, 33, 49 एंड 68। फिर आगे आपको यहाँ पे नंबर पूछा गया है कि कौन सा आएगा। अब यहाँ पे जब हम इनकी डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे आता है 10 - 3 दैट्स 7, 20 यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 13। जब आप यहाँ डिफरेंस निकालोगे 49 और 33 के दरमियान, वहाँ पे निकलेगा 16, यहाँ पे लिखने 19, और यहाँ पे आपको पता है अगर 3 से बढ़ रहा है, देखो 7 + 3 10। अब आगे हम और एक डिफरेंस निकालेंगे, फिर इसको मतलब हम आंसर निकालेंगे उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे बोला है डिफरेंस ऑफ नंबर। तो आपको ये अच्छे से सीखना है, वरना हम यहाँ से भी लिख सकते थे डायरेक्टली, ओके। लेकिन जब कोई बड़ा क्वेश्चन होगा वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिर, ठीक है। तो 10 - 7 दैट इज़ 3, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, और यहाँ पे भी 3 आएगा। अब आप क्या करोगे, आगे 19 को भी 3 क्या करोगे, प्लस करोगे। जब आप 19 को 3 प्लस करोगे वो आएगा 22। अब जब यहाँ पे 22 आया ना, इसको आप यहाँ इसके साथ एडिशन करोगे, किसके साथ, ये जो 68 है ना, इसके साथ ऐड करोगे। 8 + 2 हो गया कितना, 10। अब 6 + 2 इज़ 8 एंड 1 9, ओके। यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा ना दैट इज़ 9, क्या आएगा, 90, ओके, 90। यहाँ पे ऑप्शन में 90 है और वही आपका आंसर बनेगा। अब आपको समझ में आया, जब आप डिफरेंस ऑफ नंबर क्या होता है कि जब आपने पहले ही डिफरेंस निकाली, फिर आप फिर से डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। तो वो जब पैटर्न फॉलो करेगा, फिर आप आगे उसको ऐड करोगे और फिर नीचे वाले 2 नंबर्स को ऐड करोगे, आपका आंसर निकल कर आएगा, ओके। तो होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे ये वाला रूल। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन